नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी की राजनीति में सीएम योगी की हुंकार अब सियासत का पारा बढ़ा रही है। जी हां, सीएम योगी अपने बयानों से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूपी की सियासत में अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक सीएम जिस अंदाज में नजर आए, उससे ये साफ है कि सीएम ने सपा और कांग्रेस को न सिर्फ खुली चुनौती देने की ठानी है, बल्कि विपक्ष के जातिवाद पर कड़ा प्रहार भी कर रहे हैं। अलीगढ़ में जहां सीएम योगी ने सपा कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा का बयान देकर हलचल मचाई, तो वहीं बटेंगे और कटेंगे के बयान पर तो अखिलेश को सीधी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर भी होना पड़ा। तो सीएम योगी के इन बयानों के क्या है सियासी मायने और क्यों सीएम खुले मंच से दे रहे हैं विपक्ष को चुनौती, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पार्टी इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। तो सुना आपने सीएम योगी का ये बयान, जिसमें सीएम योगी सपा और कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा होने का जिक्र कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में अचानक सीएम योगी ने जिन्ना के जिन को बाहर क्यों निकाला, यकीनन सवाल दिलचस्प है, क्योंकि ना तो अभी कोई बड़ा चुनाव है और ना ही कोई बड़ी घटना घटी है। तो फिर आखिरकार क्यों सीएम योगी को याद आए हिंदुस्तान का बंटवारे की इबारत लिखने वाले जिन्ना। समाजवादी पार्टी इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही बात आगे लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुश्मन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सपा के लिए फायदेमंद रहा और विपक्ष खास तौर पर सपा और कांग्रेस जातियों की सियासत की गोलबंदी में जुटा है और जातिगत जनगणना के नैरेटिव के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की पटकथा लिख रहा है, उसी का तोड़ निकालते हुए अब सीएम योगी जातियों के बंटवारे को जिन्ना के बंटवारे के फॉर्मूले के सहारे वार कर रहे हैं। यानी साफ है कि सीएम योगी सपा और कांग्रेस को जिन्ना की आत्मा बता रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगरा में भी जिस तरह से सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का संदेश दिया, उससे भी साफ हो गया था कि बहाना भले ही बांग्लादेश था, मगर निशाना सपा और कांग्रेस की जातियों की सियासत ही थी। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सीएम योगी के बयानों का सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि कानपुर में भी सीएम योगी ने गरजते हुए सपा की सरकार के वक्त को याद दिलाया और कहा कि 2017 से पहले के यूपी को याद कीजिए। साथ ही सीएम योगी ने अपने ही सियासी अंदाज में सपा की लाल टोपी पर भी कटाक्ष कर डाला। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी।
प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर सीएम योगी राजनीति के अखाड़े में अब खुलकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सपा के पीडीए फॉर्मूले का जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। मगर क्या सीएम योगी का ये अंदाजे बयान राहुल और अखिलेश की जातियों की सियासत का तोड़ निकाल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब अब आने वाली 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो सीएम योगी के इन बयानों के जो भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में यूपी की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होता है, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल शांत प्रकाश जी, आपसे ही पहला सवाल, सीएम योगी आदित्यनाथ के जिस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ बयानों की अगर हम बात करें तो खास तौर से एक पॉइंट को यहां पर टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? सीएम योगी जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तेजी के साथ उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, सपा कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है, हमला किस पर है? देखिए, जिस तरीके से हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के बाद की जो वर्किंग देख रहे हैं, तो वो समाज को बांटने के काम को लेकर के, उसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने पीडीए का फार्मूला अपनाया। और पीडीए, स्वाभाविक बात है कि समाज में जातीय आधार पर जो है बांटने का काम जो है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी और अखिलेश जी भी उनके साथ में जाति की बात कर रहे हैं, किसी भी पत्रकार से जाति पूछना या किसी से भी मिलते हैं कार्यकर्ता से, उससे जाति पूछ करके बात करना और जाति गणना की जो बात ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है ये जो समाज को बांटने का है। और बांटने की एक जो मुहिम 100 साल पहले चली थी, जिसके जनक जो है 75 साल पहले, तो उसके जनक जो है ये जिन्ना थे। और जिन्ना ने जिस वक्त में समाज को बांटने का जो उस वक्त जो शुरू किया, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, केवल धर्म के नाम पर जो बंटवारा हुआ, क्योंकि उस वक्त में धर्म को लेकर के उस वक्त वो आमादा थे, आज ये जातियों को लेकर के आमादा है। स्वाभाविक बात है कि आने वाले टाइम में याद भले ही जिन्ना की जा रही हो, लेकिन निशाना तो सपा कांग्रेस ही है ना अशोक तिवारी जी? नहीं, सब तो यही रहे हैं ना, की बात तो यही कर रहे हैं जी। भाई आज जी जिससे कर रहे हैं कि जिन्ना में बांटने की राजनीति के लिए हम लोग भी बांटने राजनीति चल रहे हैं। अरे हम किसे बांट रहे हैं भैया? हम तो अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर हम आरक्षण के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं किसी को, हम किसी को अलग तो कर रहे हैं। हम देश में अपने जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, तो अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम पीडीए की बात कर रहे हैं, हम पिछड़ा दलित की बात कर रहे हैं, साफ बात कर रहे हैं। दलितों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, नौकरियां नहीं निकाली जा रही है, निकाली जा रही है तो पैसा लीक दी जा रही है और 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, अभी रिक्त पड़ी है। आज आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, किसानों का बदहाल है, किसानों को मारा पीटा जा रहा है, गांवों में शहीद हुए किसान तमाम मारे गए। इन मुद्दों पर उठा रहे हैं। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिएगा, अशोक जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें जिन्ना कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए जिन्ना? आप बैकफुट पर हैं, आप उछल रहे हैं, जनता में आप जाकर खो चुके हैं, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में बयान दे रहे हैं योगी जी, इस तरह के बयान जी। अशोक तिवारी जी,
आपने जिस तरीके से पीडीए का फार्मूला लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, यानी आपने जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के चुनाव लड़ा, और उसके बाद में जिस वक्त आप बहुमत में आ गए, मतलब बहुमत में क्या कुछ सीटें आपने प्राप्त कर ली, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जब आपने उत्तर प्रदेश में बनाना था, उस वक्त में तो आपने पीडीए का कोई भी नेता जो है उसमें नेता प्रतिपक्ष ने बनाया। क्या माता प्रसाद जी पीडीए फार्मूले की देन है? क्या उस पीडीए फार्मूले से आई? क्या पीडीए ने आपको वोट नहीं दिया जिसके कारण से आप 37 सीटें प्राप्त कर पाए? और इसी में एक और बात है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से जाति की बात करते हैं, उन्होंने भी वोट लिया 98% मुस्लिम का, मगर खुद एलओपी बन करके बैठ के क्यों नहीं मुसलमान को बनाया आपने? तो इस तरीके से आप न्याय करेंगे? इस तरीके से आप केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और ये गुमराह करने के पीछे जो मकसद है वो समाज को बांटना ही है, जो कि एजेंडा राहुल जी आपके पास अभी तिवारी जी जवाब दीजिएगा पहले आप। जी जी जी, बहुत संक्षेप में जवाब दे रहा हूँ। आप कितना भी दिखलाए, आपके दिखलाने से आपका वोट नहीं बढ़ेगा, एक वोट नहीं बढ़ेगा आपका। अरे लेकिन जवाब जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दीजिएगा। जब आप पीडीए की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में जब महत्वपूर्ण पदों की बात आती है तब आपको पीडीए याद क्यों नहीं रहता? मैं बता रहा हूँ, माननीय माता प्रसाद पांडे जी पीडीए का हिस्सा है, पीडीए में अग्रणी भी है। अच्छा। और माननीय माता प्रसाद पांडे जी, यही तो खास बात है कि पीडीए में कभी अगड़ा हो जाता है, कभी आधी आबादी हो जाती है। आप सुनिए प्रियंका, सुनिए, सामाजिक क्रांति के, सामाजिक न्याय के प्रोधा है, माननीय है। अरे अशोक तिवारी, कभी आप पिछड़े दलित की बात करते हो, उसके बाद फिर अगड़े ए से आप अगड़ा अगर गिनाए तो फिर कौन से पिछड़े दलित की बात हो रही है? फिर सबका साथ सबका विकास में दिक्कत क्या है? राहुल सिंह जी, अरे भाई सर, प्रियंका जी एक लाइन सुन लीजिए। सर्वमान्य नेता है, दलितों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, सर्वमान्य नेता है। ठीक है, लेकिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आप बात करते हैं, फिर आप अगड़े की भी बात कर रहे हैं, फिर आप आधी आबादी की भी बात करें, तो छोड़ किसे रहे हैं आप? किसे छोड़ रहे हैं? पिछड़ों का साथ देते हैं, जो अगले पिछड़ों की बात करते हैं, जो अगले दलितों की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, वो पिछले अगले। नहीं तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा ना कि ये फॉर्मूला है। राहुल सिंह जी, क्या कहना है इस पर आपका? विपक्ष की रणनीति को लेकर लोकसभा में जिस तरह से आपको भी सफलता मिली है, समाजवादी तिवारी जी आती हूँ, तिवारी जी 1 मिनट दीजिएगा, आती हूँ तिवारी जी, आती हूँ आपके पास। आप दोनों को ही उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जिस तरह की सफलता मिली है, और कई नैरेटिव ऐसे भी हैं जो गढ़े गए थे और जिसका फायदा आपको मिला है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसका जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जी, आप सभी को नमस्कार। और अशोक तिवारी जी जो कह रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, जनता के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा गया इंडिया गठबंधन के द्वारा। हमने जनता के सारे मुद्दे उठाए, वुमेन इन सिक्योरिटी का हो, या गरीबी का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, किसानों का हो, अग्निवीरों का हो, दलितों के खिलाफ जो बार बार ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता ये जो बार बार बदमाशी करते हैं, मुंह में पेशाब कर दिया एमपी में, यूपी में देख रहे हैं। देखिए ना, कल का न्यूज है ना, फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों का शव मिला है और पुलिस पूरी तरह से बैकफुट पे कि नहीं ये तो आत्महत्या है। अरे उसकी माँ कह रही थी, उसकी नानी। जाटव जी जवाब दीजिएगा, जाटव जी जवाब दीजिएगा। फिर वही सवाल जाटव जी पूछ रहे थे तो उस पर आप कह रहे थे। 1 मिनट 15 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये बात करते कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है ना, ऑपोजिशन में इन्हें जिन्ना दिखता है क्योंकि ये सवालों से भागना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि खुलेआम बैठ के विधानसभा में, पब्लिक में, प्रेस वाले को, वो खुलेआम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, खुलेआम ऐसा हेट स्पीचेस। अब देखिए, कोर्ट को यहाँ पे सुओ मोटो लेना चाहिए। नहीं तो ममता बनर्जी की भी आपने निंदा की थी क्या? शांति प्रकाश जी जवाब दीजिएगा। हमने मैं 1 मिनट बोल लूं, मैं 2-4 पॉइंट रखूंगा, उसके बाद आप सुन लीजिएगा। हमने कलकत्ता में भी विरोध किया, बराबर विरोध किया, जितना कलकत्ता में विरोध किया उतना ही हम यूपी में भी कर रहे हैं, हर जगह। नहीं सुनिए मेरी बात, हम कह रहे हैं कि ये मेरा रेप तेरा रेप वाला राजनीति छोड़िए। ये सारे मैटर्स में जितने भी दलितों के खिलाफ हो, चाहे किसी भी सिटीजन के खिलाफ हो, हम सब एक साथ होने चाहिए, सरकार हो विपक्ष हो। अगर विपक्ष कोई जरूरी सलाह आपको देता है तो आपको मानने में क्या जाता है सर? अरे तो राहुल सिंह जी वो वही तो कह रहे हैं, वो अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आपको जातियों के बंटवारे को लेकर बात करनी है। 30 सेकंड में लूंगा।
मैं कह रहा हूं कि इस देश में हिंदुओं की जनगणना होती है, मुसलमानों की होती है, SC ST की होती है, स्कूलों की होती है, अस्पतालों की होती है, हर चीज की होती है। OBC को छोड़ के हर चीज का गणना होता है। क्या दिक्कत है OBC का गणना करने में? उधर एक और कॉलम बनाने में क्या प्रॉब्लम है? हम कह रहे हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स। अरे राहुल सिंह जी कैसी बातें करते हैं? जनगणना होती तो सबका डेटा निकल कर सामने आता है ना। ये किसने बोल दिया कि OBC की गणना में आपको डेटा नहीं मिलता? शांत प्रकाश जाटव जी, OBC की सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं कि जो जनगणना होता है उसमें OBC का जनगणना नहीं होता है। OBC में अच्छा। जो वर्ग है, जी बिल्कुल, उसमें वो कॉलम नहीं है। एक कॉलम ऐड करना है आपको। ठीक है राहुल जी, और मेन मेरी चीज ये बात। जो जिन्ना की बात कर रहे थे, पहले आप मुझे 2-3 जवाब चाहिए। अरे सर मैं आपने सवाल किए, जवाब तो ले लीजिएगा ना। राहुल जी दोबारा भी समय दूंगी, ऐसा नहीं है कि उसके बाद समय नहीं दूंगी मैं। जाटव जी जवाब दीजिएगा पहले। पूछ लेता हूँ, जब मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ सर से। सर देखिए, आप सरकार में बैठे हुए हैं, मैं आपसे 2-3 सवाल का जवाब चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप जनता के साथ खड़े होकर ये जवाब दें, पार्टी के सिर्फ फेवर में ना दें। सर आप बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे योगी जी के बयान हो 2007 में इन्होंने दिया था, कल के बयान पे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बंटने और कटने की बात नहीं की है, लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन 2007 में इसी इंसान ने कहा था कि एक हिंदू का खून बहेगा तो उसके बदले में हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे, कोई FIR नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगा। तो ये गुंडो टाइप की ये हेट्रेड स्पीच इनका आज का नहीं है। तो ऐसे ऐसे नेता योगी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, T राजा है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं, नहीं ममता बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी का बयान तो ताजा बयान है, आपको याद हो गई। आप भूलने का नाटक कर रहे हैं। नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। ममता बनर्जी के खिलाफ भी हमने आंदोलन किया। जो भी गलत चलिए मैं आती हूँ, राहुल सिंह जी आती हूँ। आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब ले लेने दीजिए। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिएगा पहले। शर्मा के बारे में इनको क्या कहना है? देखिए राहुल सिंह जी जो हैं, बेसिकली राहुल गांधी जी की तरह राह भटक गए। आज की डिबेट का भी फोटो भटक गए हैं सर। प्लीज बेसिकली आज की जो डिबेट है राहुल जी, वो हमारी जो है वो जिन्ना, और जो आपने जो देश को बांट रहे हैं, क्या जिन्ना की आत्मा योगी जी में है? मैं जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं, वो जिन्ना की आत्मा तो राहुल जी में और अखिलेश जी में है, आप में है। आप बांट रहे हैं समाज को, आप बांट रहे हैं समाज को। जनता के हाथ में बंदूक देने की बात कीजिए, जनता के हाथ में तलवार देने की बात कीजिए। आप जिस तरीके से समाज को बांट रहे हैं, गोली बंदूक और तलवार से सरेआम नहीं आएगा। पत्रकारों से उनकी जाति पूछ करके आपकी मंडी से MP पत्रकारों को अपमानित करते हैं, कि तलवार उठा लो। कार्यकर्ताओं से आप उनकी जाति पूछ करके आप कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं, और जिस वक्त कोई आपसे जाति पूछ ले तो आप जो है वो कहते हैं आप मुझे गाली दे रहे हो। तो राहुल गांधी जी जो है वो बिल्कुल वो बिहेव कर रहे हैं जो समाज को बांटने का बिहेव एक दौर में जो है वो जिन्ना ने किया था। वायलेंस करवाने की कोशिश आप लगातार क्यों करते रहते हैं? राहुल सिंह जी, आप इंडिया में वायलेंस कराने की बात कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता का बयान, कल भी मैंने आपको पूछा था, आपके पार्टी के नेता का बयान क्या आया था कि बांग्लादेश वाली घटना भारत में भी घटित हो सकती है। तब कहा गई थी आपकी निंदा? नहीं होगी, लेकिन उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया, आप ये भी समझिए। और मैं उनके बयान को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। कोई आदमी डायरेक्ट कह रहा है कि तलवारें उठा लो। क्यों तलवारें उठा लो? नहीं, आपने बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा करने की बात कही, वो है मुझसे सवाल किया, वो आपके नेता ने कही, वो उस चीज को बताएं। तो शेख हसीना ने और जिस तरीके से आप तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, अमेरिका हर जगह किसी भी सूरत में इनको क्रिटिसाइज किया गया, कलकत्ता जाकर के उस बच्चे के सारे डमी कैंडिडेट को बिठा के अमानवीय हुआ है, उसके लिए आपकी तरफ से कोई नहीं गया। वहां पर आपसे कोई ना अखिलेश जी गए ना राहुल जी गए, और हमारे उससे जब ये पूछा जा रहा है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। बांग्लादेश को क्लीन चिट देके आए थे कि बिल्कुल इलेक्शन हुआ है, जब पूरा दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी। आपके 21 वकील वहाँ की सत्ता से शेख हसीना की पार्टी को निकाल दिया, पक्ष में खड़े हुए हैं। बुरा लगा वो सभी वकील जो है वो कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के और बड़े नेता, बड़े वकील हैं, बड़े नेता भी हैं। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे राहुल सिंह जी मुद्दे पर आइए आप। राहुल सिंह जी आप मुद्दे से भटक जाते हैं बार बार। राहुल सिंह जी को पीटने की कोशिश की। राहुल सिंह जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। नहीं, आप यूपी की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, उदाहरण के लिए एक आध उदाहरण ठीक है, लेकिन आप फिर पूरे दुनिया भर की बात करेंगे तो आधे घंटे में संभव नहीं है। आप बचाएंगे हिंदुओं को? हिंदू रक्षा दल के नाम पे जाके गरीबों को पीट रहे थे ये लोग गाजियाबाद में। शर्म आता है इन लोग को? जवाब दीजिए इस पे।
क्या अपने हिंदुस्तानी लोगों को क्यों पीटा रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के? शर्म आता है आप लोगों को? पुलिस रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा प्रियंका जी, ये ओपन न्यूज है। कैसे पिंकी चौधरी जो इनका आदमी है बोलेंगे उसके खिलाफ, पहले चौधरी ऐसे दलों के खिलाफ बोलेंगे। तो राहुल सिंह जी, बीजेपी के कार्यकर्ता ये गुस्सा आप दिखा रहे हैं, देखा है। ये गुस्सा आपने कितने देश की कितनी घटनाओं पे इससे पहले दिखाया है? शांति प्रकाश जी जवाब दीजिएगा। मैं सारे घटनाओं पे दिखाता हूँ, ये जवाब पे पहले से ये बोल रहे हैं, झारखंड में और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर चलाते हुए वीडियो में पाए गए हैं। आप क्या करेंगे बताइए? क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे अगर आप इस वक्त ये देखें कि जिस तरीके से आज समाज को बांटने का काम और समाज में समाज को बांटने का काम आप कर रहे हैं, दलितों के मुंह में बीजेपी के नेता पेशाब कर रहे हैं, आईटीबीपी में घुस के बीजेपी के नेता रेप कर रहे हैं। ये समाज को बांटने का जो कृत्य है, ये अपराध है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ बैठ आप जो है मेरी सॉरी आप बड़े हैं, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं? आप सवाल का जवाब दें। क्या राहुल गांधी, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, टी राजा, बीजेपी के गुंडे क्या ऐसे ही हेट स्पीच देते रहेंगे? क्या कंगना रनावत ऐसी बात करेंगी किसानों के बारे में? हमारे किसानों को वो रेपिस्ट मर्डरर बोल रही है। शर्म आता है आप लोगों को? दोनों जो है आप राहुल सिंह जी मुद्दे पर आइए। आज आप बुरा आपको लग रहा है, ठीक है, आप वार पलटवार कर सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं से लेकर न जाने भगवत गीता रामायण को लेकर कितना नहीं पहले आप धर्म की बात करें, फिर आप जातियों की बात करें, फिर आपके नेता बयान दें, और उसके बाद जब जवाब आता है। मैं हिंदू हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरा ठेका ये लेंगे, मेरे नाम पे जाके गरीबों को पीटेंगे ये स्लम्स में? नहीं, नॉट इन माय नेम। इस देश के हिंदुओं को ठेकेदार नहीं चाहिए। इस देश के हिंदुओं को उनके बाप दादा ने संस्कार दे के गए। नहीं तो इस देश के हिंदुओं को अगर ठेकेदार नहीं चाहिए, तलवार देना चाहते हैं, बंदूक उठाने की बात करते हैं। राहुल सिंह जी, ये फिर ये किसने कहा? आपसे ये किसने कहा कि पीडीए को ठेकेदार चाहिए? अगर आप पीडीए की ठेकेदारी कर सकते तो राजनीतिक पार्टियां है ना, वो तो चुन सकती है अपना कैडर तो चुन सकती है। अशोक तिवारी जी, राहुल सिंह जी का कहना है कि हिंदुओं को ठेकेदार नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो पीडीए फॉर्मूले की राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए ठेकेदार। राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों को, तो उन्हें आपकी भी ठेकेदारी नहीं चाहिए? नहीं, पिछड़ों दलितों को सपोर्ट नहीं है राजनीति। तो हिंदुओं को नहीं चाहिए तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को चाहिए ठेकेदार? राहुल सिंह जी, नहीं किसी का आप कह रही है कि 2 बच्चियों का जो रेप करके मर्डर किया गया। राहुल सिंह जी 1 मिनट रुकिएगा, अशोक जी जवाब दीजिए। प्रियंका जी अपनी बात रखूंगा जी। उनकी नानी कह रही है कि उनके प्राइवेट। राहुल जी भाई दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, आपकी बात सुन ली मैंने। पुलिस को राहुल जी वॉल्यूम डाउन कीजिएगा जरा। राहुल जी दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, पूरी डिबेट हाईजैक मत करिए। अशोक तिवारी प्रियंका जी देखिए, बहुत विनम्रता के साथ मैं रखना चाहता हूँ, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल किसी जाति मजहब का नहीं है, सवाल है देश का, राष्ट्र का, उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्तर प्रदेश में सौहार्द का, आपसी प्रेम का। और हमारे देश में जो भारतीय संस्कृति है वो हमें आपसी प्रेम सिखाती है, हम आपसी प्रेम रखते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सभी को समाहित कर लेती है, इसका कोई मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ ये बगैर मसले के तमाम बातें बोली जा रही हैं योगी जी द्वारा, जो कि मसला ही नहीं है, कोई जगह झंझट ही नहीं है, वो दिखाता है कि वो बैकफुट पर है। अरे अशोक तिवारी जी, ठीक है, आपका पीडीए का फॉर्मूला चल गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जाति जनगणना की आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सीएम योगी या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो आपको अलग से पीडीए की बात करने की, आप भी क्यों नहीं पीडीए के साथ सबको जोड़ सकते, जब एनी हाउ आपको अगड़ा में अल्पसंख्यक, आधी आबादी और उसके बाद अगड़ा जोड़ना ही है समय समय पर? प्रमुख रूप से जो पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे अगड़े, जो दलितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे अगड़े, जो सबको समान रूप से देखते हैं ऐसे अगड़े, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ऐसे अगड़े, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं ऐसी। इसका मतलब है आप समाज को समृद्ध और जो पिछड़े हैं उनमें बांटेंगे, यानी कि समृद्ध का साथ आपको नहीं चाहिए? समाज को सब चाहिए, अपने अपने अनुपात में चाहिए, अपने अपने अनुपात में चाहिए, अपने अपने फॉर्मूले के अनुसार चाहिए। शांति प्रकाश जी जवाब दीजिएगा इसका। और सच्चाई ये है, शांति प्रकाश जी काउंटर कीजिएगा। अशोक तिवारी से पूछना चाहूंगा, हो गई है भाजपा, घट गई है भाजपा, चुप गई है। अरे अशोक तिवारी जी ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए।
जवाब सुन लीजिए। बयान दे रहे हैं। नहीं, पीडीए का फॉर्मूला समय समय पर बदलना आपको भी है, अशोक तिवारी जी, आपको भी बदलना है। शांति प्रकाश जी, फर्रुखाबाद में जिस तरह 2 लड़कियों ने फर्रुखाबाद को लेकर आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कन्नौज और अयोध्या को लेकर चुप क्यों हो जाते हैं फिर? जवाब जनता देने वाली है। कन्नौज और अयोध्या को लेकर भी आप डीएनए टेस्ट की मांग क्यों करने लगते हैं फिर? शांति प्रकाश जी, नहीं, एक तरफ तो आप डीएनए टेस्ट की मांग करें, दूसरी तरफ आप फर्रुखाबाद, ठीक है, न्याय होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। शांति प्रकाश जी, अच्छा लग रहा है फर्रुखाबाद में जो हुआ वो आपको अच्छा लग रहा है क्या प्रियंका जी? आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा मुझे क्यों लगेगा? मैं कह रही हूँ अशोक तिवारी जी, न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन आपको भी सबके साथ खड़े होने चाहिए, सिलेक्टिव नहीं, सिलेक्टिव नहीं। शांति प्रकाश जी, अपनी बात रखिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। अब मैं क्या बोलूं इसके लिए? अशोक तिवारी जी, 1 मिनट दीजिएगा, वॉल्यूम डाउन करिएगा प्लीज। शांति प्रकाश जी, फाइनल कमेंट अशोक दीजिएगा। तिवारी जी और ये जो राहुल जी जो हैं, ये ठीक है, पिछड़े को बांटने की बात करते हैं, इनको एक और चिंता करनी चाहिए। मुस्लिम में भी 175 से ज्यादा जो है जातियां हैं और 72 फिरके हैं, उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए जाति गणना, और उनको भी उनमें भी तमाम तरीके के जो है ना जाति के आधार पर बहुत गरीबी और स्थिति खराब है, तो इनको उसकी भी बात करनी आप चाहिए। तो फंस जाएंगे अशोक जी फिर। अशोक जी, क्या कहना है इस पर आपका? जब आप हिंदुओं में पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो शांति प्रकाश जी कह रहे हैं कि मुस्लिम में क्यों नहीं? ये शासन में है, जो समझ में आए करें। आज बैठक पर नहीं, वो आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आप तो पीडीए के फॉर्मूले के ध्वजवाहक है ना अशोक जी। अब इनका चिराग बुझ रहा है, चिराग बदल रहा है, जाने वाले हैं, 27 में विदाई होने वाली है, फिर ये विपक्ष में आने वाले हैं बहुत जल्दी। मुझे लगता नहीं, शांति प्रकाश जी, अभी मुझे लगता नहीं है कि अभी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। शांति प्रकाश जाटव जी, राहुल सिंह जी, अशोक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी की राजनीति में जिस तरह से सीएम योगी के बयान हलचल पैदा कर रहे हैं, और सीएम योगी जिस तरह से सपा के पीडीए के फॉर्मूले और साथ ही साथ सपा कांग्रेस को लगातार अपने बयानों से वार देते हुए नजर आ रहे हैं, अब देखना यह होगा कि सीएम योगी के इन बयानों के क्या कुछ सियासी मायने आने वाले समय में निकलते हैं और उसका क्या कुछ पलटवार विपक्ष की तरफ से निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।